वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2013 में आई मूवी वेलकम टू द पंच को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम एक्शन मूवी है और इसके लीड रोल में हैं जेम्स मैकॉय और मार्क स्ट्रॉन्ग। मूवी की शुरुआत में हमें मास्क वाले 4 आदमी दिखाए जाते हैं जो कि एक बैंक लूटकर निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैक्स नाम का डिटेक्टिव अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करता है कि जेकब स्टर्नवुड आज काफी बड़ी रॉबरी करने वाला है। तो सुपीरियर मैक्स को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए, जेकब आज हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो क्लियरेंस मिलते ही मैक्स बैंक की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक रॉबर्स अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं, मगर मैक्स इन लोगों का पीछा कर रहा है। तो रॉबर्स अपनी बाइक को टनल में घुसा देते हैं जहां कार नहीं जा सकती, और फिर ये लोग पैदल पैदल ही बाइक लेकर निकल जाते हैं। इनकी बाइक की आवाज से मैक्स को पता चल जाता कि वो लोग कहाँ हैं, इसलिए ये लोग पैदल ही निकल रहे हैं। मगर मैक्स भी काफी चालू था। वो रॉबर्ट्स के लीडर जेकब को पकड़ लेता है, मगर जेकब मौका मिलते ही मैक्स के पैर में गोली मार देता है ताकि मैक्स उसका पीछा न कर सके, और फिर जेकब अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक जवान लड़के को देखते हैं जिसका नाम है रुयान स्टर्नवुड, जो कि जेकब स्टर्नवुड का बेटा है और ये प्लेन से कहीं जाने वाला है। मगर इस समय वो काफी घबराया हुआ है क्योंकि उसे एक गोली लगी हुई है। मगर जब प्लेन टेक ऑफ करके निकलने वाला था तो रुयान प्लेन से बाहर कूद जाता है, और फिर वो अपने फादर जेकब को कॉल करके बताता है कि डैड, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मगर रुयान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एयरपोर्ट पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव मैक्स अभी भी पेन और ट्रॉमा में जी रहा है और उसे पेन रिलीफ के लिए रेगुलरली ड्रग इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और ऐसे ही एक दिन सैरा नाम की लेडी मैक्स से मिलने आती है। सैरा मैक्स की पार्टनर है और तो वो मैक्स को पसंद भी करती है। इसके बाद हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहाँ से डीन वांस नाम के एक प्रिजनर को एस्कॉर्ट करके ले जाया जा रहा है, और ये काम मैक्स और सैरा को दिया जाता है। जहाँ हमें पता चलता है कि डीन वांस को ऑटिस ब्लेक नाम के आदमी के मर्डर के इल्जाम में पकड़ा गया है। अभी तक उसका क्राइम साबित नहीं हो पाया है। तो जब मैक्स डीन को नेक्स्ट प्रिजन तक ले आता है, तब मैक्स को उसका सुपीरियर इन्फॉर्म करता है कि डीन को आजाद किया जा रहा है। उसके क्राइम के एविडेंस पूरे नहीं है, और तो आई विटनेस ने अपना स्टेटमेंट भी वापस ले लिया है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हमें जेकब दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए तैयारी कर रहा है। और इसी वक्त पुलिस स्टेशन में मैक्स का बॉस नेथन पुलिस वालों को बताता है कि पिछली रात सिटी एयरपोर्ट पे एक लड़का पकड़ा गया है जिसका नाम रुयान स्टर्नवुड है। मगर खास बात ये है कि जिस गन से ऑटिस ब्लेक मारा गया था, उसी गन की बुलेट रुयान स्टर्नवुड की बॉडी में मिली है। यानी इन लोगों का कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। और तो और पकड़े जाने से पहले रुयान ने एक कॉल की थी जो कि आइसलैंड का लैंडलाइन नंबर था। सो गाइज, ऐसे टाइम पर रुयान एक ही आदमी को कॉल कर सकता है जो है उसका पिता जेकब स्टर्नवुड। तो नेथन बोलता है कि हम लोग एक टास्क फोर्स लेकर आइसलैंड जाएंगे ताकि जेकब को पकड़ सकें। मगर मैक्स को इस प्लान पर डाउट है क्योंकि उसके हिसाब से जेकब इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जेकब की नाक एक डॉग से भी तेज है। वो मीलों दूर से ही पुलिस को सूंघ लेगा। मगर ये सुनकर नेथन भड़क जाता है कि मैक्स उसके ब्रिलियंट प्लान को बेकार बता रहा है, और फिर इन दोनों में वर्बल फाइट चालू हो जाती है। नेथन उसे टॉन्ट करता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका था, पर फिर भी तुमने जेकब को जाने दिया और खुद गोली खाकर यहाँ टूटी फूटी हालत में घूम रहे हो। इसके बाद आइसलैंड पहुँचने के बाद टीम जेकब के घर को घेरने लगती है, इस बात से बेखबर कि जेकब एक गैस बॉम्ब लगाकर यहाँ से ऑलरेडी भाग चुका है। और फिर इसके बाद यहाँ पर तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे नेथन की पूरी टीम का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस वाले एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें पुलिस चीफ थॉमस मीडिया के थ्रू पब्लिक को भरोसा दिलाता है कि पुलिस जल्द ही क्रिमिनल्स को पकड़ के उन्हें प्रॉपर सजा दिलवाएगी। दरअसल गाइस, हाल फिलहाल में हुए क्राइम्स में एक मेयर कैंडिडेट का भी हाथ है, तो पब्लिक जानने के लिए काफी उत्सुक है कि पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है। कॉन्फ्रेंस के बाद मैक्स थॉमस को सजेस्ट करता है कि रुयान की लोकेशन पब्लिक कर दो, और फिर जेकब अपने बेटे को ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच जाएगा और फिर तब जेकब को पकड़ा जा सकता है। तो थॉमस बोलता है कि मैं तुम्हारे सजेशन को फॉलो करूंगा, मगर तुम्हें ऑटिस ब्लेक के केस से दूर रहना होगा क्योंकि ये केस नेथन का है। वहीं दूसरी तरफ जेकब अपने एक ओल्ड फ्रेंड से जाकर मिलता है जिसका नाम रॉय है। रॉय जेकब को देखकर काफी खुश है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इसके बाद रॉय जेकब को बताता है कि तुम्हारा बेटा रोयान एक ठग के चक्कर में पड़ गया था जिसका नाम है ओटिस ब्लेक। रोयान और ओटिस की काफी अच्छी जमने लगी थी, मगर एक दिन ओटिस ब्लेक को मार दिया गया। और खास बात ये है कि ओटिस ब्लेक के किलर ने ही रोयान को गोली मारी है, मगर वो बच गया और अब पॉसिबली वो किलर रोयान को फिर से मारने की कोशिश करेगा। तो जेकब बड़ी होशियारी से उस हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां रुयान का ट्रीटमेंट चल रहा है। जेकब अपनी बेटे की हालत देखकर
काफी अपसेट है। वैसे मैक्स जेकब को सीसीटीवी में देख लेता है तो मैक्स जेकब का पीछा करता है, मगर जेकब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जेकब रॉय को बताता है कि रुयान को हॉस्पिटल से निकालना काफी मुश्किल है क्योंकि मैक्स रुयान पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। तो रॉय बोलता है कि तुम्हें मैक्स को 3 साल पहले ही मार देना चाहिए था, मगर इन लोगों को पता नहीं था कि हॉस्पिटल में रुयान कार्डियक अरेस्ट से ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो थॉमस मैक्स को फटकार लगाता है कि जेकब हॉस्पिटल आया था मगर तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तो मैक्स अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और साथ में मैक्स ये भी कहता है कि रुयान की डेथ को पब्लिक न किया जाए ताकि जेकब इस बात से बेखबर अपने बेटे को बचाने के लिए फिर से हॉस्पिटल आए और फिर हम उसे पकड़ लें। तो इस प्लान के लिए थॉमस मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉय और जेकब ग्रेगो मार्स नाम के एक होटल जाते हैं जहां रुयान स्टे करता था। तो ये लोग रुयान के रूम में जाकर तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें काफी सारे पैसे थे और इन पैसों पर ब्लड लगा हुआ था। तो जेकब गैस करता है कि किलर शायद इन्हीं पैसों के पीछे पड़े थे। तो जेकब रॉय से बोलता है कि अंडरवर्ल्ड में ये बात रिलीज कर दो कि रुयान अरेस्ट होने से पहले ग्रेगो मार्स होटल में स्टे कर रहा था और फिर देखते हैं कि यहाँ कौन आता है। वहीं हॉस्पिटल में मैक्स और सैरा के बीच में आर्गुमेंट चालू हो जाता है क्योंकि मैक्स जेकब और उसके केस को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उसे जेकब के अलावा कुछ भी सोचता नहीं है और उसे बाकी केस पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डीन वांस का जिसने ऑटिस ब्लेक और रुयान को मारा है। लेकिन मैक्स को तो बस जेकब की पड़ी है। मगर सैरा के इंसिस्ट करने पर मैक्स उस आई विटनेस से मिलने जाता है जिसने ऑटिस ब्लेक का मर्डर देखा था, मगर लास्ट में उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था। लेकिन मैक्स को इस आदमी से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद मैक्स को पता चलता है कि किसी ने रूमर्स फैलाए हैं कि रुयान करंटली ग्रेगो मार्स होटल में स्टे कर रहा है। तो मैक्स समझ जाता है कि ऐसे रूमर्स तो सिर्फ जेकब ही फैला सकता है। तो मैक्स भी जल्दी से ग्रेगो मार्स होटल के लिए जाने लगता है। वहीं ग्रेगो होटल के रुयान वाले रूम में जेकब छुपा हुआ था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि कुछ गुंडों की थी जो रुयान का छुपाया हुआ बैग लेने आए थे। तो जेकब बाहर निकलकर इन लोगों को मार देता है और जब तक मैक्स रूम तक पहुंचता वहां सभी लोग मारे जा चुके थे, मगर मैक्स को जेकब भागता हुआ दिखाई दे जाता है। तो वो जेकब का पीछा करता है, मगर दौड़ते वक्त मैक्स को इंजरीज की वजह से बहुत पेन हो रहा है तो वो जेकब का चेज नहीं कर पाता। इसके बाद मैक्स को रूम के डोर के पास एक चश्मा मिलता है जो कि उन अटैकर्स में से किसी एक का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा डीन का पीछा करते हुए एक कंटेनर यार्ड तक पहुंच जाती है, मगर डीन सैरा के पीछे से आकर उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स डायरेक्टली थॉमस से मिलने जाता है और उससे भड़ जाता है कि कल रात रुयान के रूम में 2 पुलिस वाले क्या करने गए थे। कल रात उस होटल में हार्वे नाम का पुलिस वाला मारा गया है और उसका साथी नेथन वहाँ से भाग निकला। वेल, मुझे पूरा भरोसा है कि वो दूसरा आदमी नेथन ही था क्योंकि मुझे इंसिडेंट वाली जगह पे नेथन का चश्मा मिला है। तो ये सब सुनकर थॉमस कहता है कि हार्वे और नेथन को मैंने ही होटल रूम भेजा था क्योंकि वहाँ पर जेकब के होने की पॉसिबिलिटी थी। मगर मैक्स को अब थॉमस पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि थॉमस और नेथन मिलकर कुछ तो गलत कर रहे हैं जैसे वो छुपाना चाहते हैं। शायद इन दोनों का रुयान और ऑटिस ब्लेक के मर्डर से भी कोई कनेक्शन है। इसके बाद मैक्स जूकर नाम के ऑफिसर से डेड ऑफिसर हार्वे की डिटेल्स निकलवाता है तो पता चलता है कि हार्वे ऑटिस ब्लेक को अच्छे से जानता था। इसी समय नेथन को जेकब का कॉल आता है जो नेथन से बोलता है कि तुमने ऑटिस को मार दिया और तो और तुमने मेरे बेटे को भी गोली मारी है और अब मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ, भाग सकते हो तो भागो। तो नेथन घबराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है, तुम चाहो तो मुझसे आज रात मिल लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ डीन सैरा की डेड बॉडी को मैक्स के घर तक ले आता है। प्रोबेबली वो मैक्स को फ्रेम करना चाहता है। इसके बाद थॉमस मैक्स से मिलने आता है और बताता है कि मैंने पता लगाया है कि नेथन और जेकब आज रात एक क्लब में मिलने वाले हैं। तो एड्रेस मिलते ही जेकब क्लब की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेकब भी क्लब तक पहुंच जाता है, इस बात से बेखबर कि ये नेथन का सेटअप है। नेथन डीन के साथ मिलकर जेकब को मारना चाहता है। जब जेकब क्लब के अंदर जा रहा था तो उसे कुछ शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो फुल अलर्ट हो जाता है और फिर इसी समय मैक्स यहाँ आकर जेकब पर गोली चला देता है, मगर जेकब आसानी से बच जाता है और गनशॉट सुनकर नेथन और डीन भी मैक्स और जेकब पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। वेल, ये लोग जेकब के साथ साथ मैक्स को भी मारना चाहते हैं। इस गन फाइट में मौका पाकर जेकब नेथन को भून डालता है जिससे नेथन मारा जाता है, मगर डीन ये सब देखकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैक्स और जेकब के बीच में फाइट चालू हो जाती है जिसमें जेकब मैक्स को आसानी से कूट देता है और उस पर गन तान कर कहता है कि मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। तो मैक्स उसकी बात मानकर उसे रुयान से मिलवाने ले जाता है
वेल, मैक्स ने जेकब को अभी तक बताया नहीं है कि उसका बेटा तो मारा जा चुका है, मगर जल्द ही जेकब समझ जाता है कि मैक्स उसे हॉस्पिटल के बजाय एक मुर्दा घर ले जा रहा है। इसके बाद जेकब अपने बेटे की डेड बॉडी देखकर काफी दुखी है। वो तो फ्रस्ट्रेशन में मैक्स को जान से मारना चाहता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वैसे जेकब को ऐसा तड़पता देखकर मैक्स काफी खुश है, जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। मगर जब ये लोग मुर्दा घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें ऑफिसर जूका दिखाई देता है, जो इन्हें देखकर अलर्ट हो जाता है। वेल, असल में जूका सैरा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे लाया है, तो ये देखकर मैक्स पूरी तरह से टूट जाता है। वैसे जूका ने मैक्स को जेकब के साथ देख लिया है, और तो और सैरा की डेड बॉडी मैक्स के फ्लैट से मिली है, तो इस वजह से मैक्स पर सैरा के मर्डर का इल्जाम लग जाता है। अब जेकब और मैक्स पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि दोनों के लव्ड वंस मारे जा चुके हैं। इसके बाद जेकब मैक्स से पूछता है कि मेरे बेटे को किसने मारा है, तो मैक्स उसे बता देता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, रुयान और सैरा को डीन वांस नाम के एक आदमी ने मारा है। डीन वही आदमी है जिसने आज हम दोनों पर हमला किया है। मगर जाने से पहले मैक्स जेकब से पूछता है कि 3 साल पहले तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, तो जेकब बोलता है मैं तुमसे बस पीछा छुड़ाना चाहता था, ना कि तुम्हें मारना। वैसे भी मेरे पास तुम्हें मारने की कोई भी वजह नहीं थी। वहीं जब डीन अपने घर लौट के आता है तो वो देखता है कि मैक्स, जेकब और रॉय ने उसकी ग्रैंडमा को घेर लिया है। मैक्स डीन से बोलता है कि तुम किनकेड कंपनी के लिए काम करते हो, और तो और तुम काफी पैसा बना रहे हो। तो डीन अपनी ग्रैंडमा की सेफ्टी के लिए चुपचाप बैठ जाता है, मगर डीन काफी चालू है। वो अपनी जैकेट में छुपी हुई गन से रे को शूट कर देता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर फायरिंग चालू हो जाती है। मगर थोड़ी ही देर में ये लोग डीन को पकड़ लेते हैं और उसे फोर्स करके थॉमस के साथ एक मीटिंग सेट करते हैं। वैसे अब रॉय की काफी बुरी हालत हो गई है, तो वो जेकब से बोलता है कि अब तुम्हें मेरे बिना ही काम पूरा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ थॉमस जेन नाम की लेडी से मिलता है और उसे बताता है कि डीन ने मेरे साथ मीटिंग सेट की है, और उसके हिसाब से मैक्स को हमारे बारे में सब पता चल गया है, इंक्लूडिंग तुम्हारे बारे में, मेयर कैंडिडेट रॉबर्ट वाइसमैन के बारे में, और तो और किंकेड कंपनी के बारे में। तो ये सुनकर जेन बड़ी चालाकी से बोलती है कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस रॉबर्ट वाइसमैन की कैंपेन मैनेजर हूँ, और रुयान और ऑटिस की किलिंग तो तुमने करवाई है। वेल, जेन अपना काम निकलवाने के बाद अपना पल्ला झाड़ रही है। इसके बाद मैक्स और जेकब डीन को लेकर मीटिंग प्लेस तक पहुंच जाते हैं, और फिर थोड़ी ही देर में थॉमस भी यहाँ पे आ जाता है, तो ये लोग थॉमस को भी पकड़ लेते हैं। मैक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से सैरा मारी गई है, तुम एक गद्दार हो, मगर थॉमस इस बात पर ध्यान नहीं देता, तो जेकब थॉमस को एक गोली मार देता है। इसके बाद जल्द ही मैक्स को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि डीन वांस एक इलीगल आर्म्स डीलर है। तो थॉमस बताता है कि रॉबर्ट वाइसमैन न्यू मेयर कैंडिडेट है, तो उसकी मैनेजर जेन ने मुझे और डीन को कांटेक्ट किया था। वेल, जेन डीन के थ्रू एक इलीगल आर्म्स डील करवाने वाली थी, तो डीन ने गन्स का जुगाड़ किया, और तो और डीन ने ही ऑटिस और रुयान को आर्म्स डील के लिए कांटेक्ट किया था, ताकि हम सभी लोग डील के बाद रुयान और ऑटिस को अरेस्ट कर सकें। हम लोग इस आर्म्स डील को लेकर हंगामा खड़ा करने वाले थे, जिससे पब्लिक भड़क जाए और ऐसे मेयर को वोट दे जो कि गन्स और आर्म्स डील के खिलाफ हो, जो कि हमारा ही मेयर कैंडिडेट रॉबर्ट वाइसमैन है। ये बहुत बढ़िया प्लान था, इसमें कोई भी मरने वाला नहीं था, मगर ऑटिस ब्लेक पुलिस ऑफिसर हार्वे को पहले से जानता था, तो डील के दौरान उसने हार्वे को पहचान लिया, तो हमें रुयान और ऑटिस को मारना पड़ा। और रही बात किंकेड कंपनी की, उन लोगों ने ही डीन को आर्म्स डील के लिए गन सप्लाई की थी। ये कंपनी इस डील में शुरुआत से ही शामिल है, और अगर रॉबर्ट वाइसमैन मेयर बनता तो एज अ रिटर्न इस कंपनी को एक मल्टी मिलियन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, जिसके थ्रू किंकेड को पैसा कमाती। और तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और गाइस ऐसा होता भी है। यहाँ पर किंकेड कंपनी के ठग्स आ जाते हैं, जो डायरेक्टली इन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हीरोज भी गुंडों पर गोलियां बरसाने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में ये लोग ज्यादातर गुंडों को मार देते हैं। मगर इस समय मैक्स के शोल्डर में एक गोली लग गई थी, और जब डीन जेकब को मारने ही वाला था तो मैक्स पीछे से आकर उसकी खोपड़ी खोल देता है। इसके बाद ये लोग थॉमस को भी भून डालते हैं, और अब सभी बैड गाइस का खात्मा हो चुका है। तो मैक्स जेकब पर गन तान देता है। वेल, जो भी हो, मैक्स अपनी दुश्मनी तो भुला नहीं सकता। वो जेकब से बहुत नफरत करता है, मगर मैक्स को 3 साल पुराना सीन याद आ जाता है, जब मौका होने के बावजूद जेकब ने उसे जान से नहीं मारा था। तो इस वजह से मैक्स जेकब को जाने देता है, और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और फिर मैक्स पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। वेल, वो अभी भी सैरा के मर्डर का सस्पेक्ट है, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।